थिएटर का नाम रह गया, अब थिएटर नहीं हो रहा। काम करने वाले या करवाने वाले, स्क्रिप्ट ख़त्म हुआ। फैसलाबाद में ही एक ड्रामा मैंने किया था जो कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। काफ़ी लोगों तक, बड़े लोगों तक मेरे नाम पहुंचा। वो था मस्त कलंदर। सखावत भाई, पहले जो आप लोगों ने जुगत की है ना, जुगतबाजी जो हुई है वो एक दायरा कार में हुई और ऐसी खामोश जुगत हुई कि जल्दी से किसी को समझ नहीं आती थी। बट आज तो जो जुगत हो रही है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट नंगी जुगत हो रही है। क्या समझते हैं, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हमारा फनकार है गोगा मोटा, उसको छेड़ने के लिए मैं बैक स्टेज उसको तंग करता रहता हूँ। उस पर खाने पे बातें करनी, उस पर मोटापे के पे करनी, तो उसके साथ ना वो शायरी का ज़हन बंदा बनता, तो उस पर गाने बनाए हैं सारे मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मैं अगर इसका तारुफ करवाना भी चाहूँ तो मैं तारुफ नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि ये अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत बड़ा तारुफ है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की स्टेज की आन बान शान सखावत नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सखावत भाई, आज माशाल्लाह कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? तकरीबन 20 से ऊपर ही हो गया, बल्कि 25 से भी ज़्यादा ही हो सकते हैं। सखावत भाई, उस वक्त में और आज के थिएटर में कितना फ़र्क महसूस होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये तो वो बात होगी कि अगर इसका फासला ना करने लगे तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये है कि थिएटर का नाम रह गया, अब थिएटर नहीं हो रहा। असल में काम करने वाले या करवाने वाले, स्क्रिप्ट ख़त्म हुआ है, वो डिस्टर्ब हुआ थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, रिस्क लगा हुआ सबका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सखावत भाई, जो ड्रामे आपने किए हैं और जिन आर्टिस्टों के साथ किए हैं वो थे कि जो गॉड ऑफ स्टेज माना जाता है जिन लोगों को, वन मैन शो जिन्होंने किया, मानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब और ऐसे बहुत शौकी साहब, बहुत बहुत ऐसे बड़े नाम, उन लोगों की सरपरस्ती में आपने स्टेज किया है। क्या आप समझते हैं कि आज जो नए लोग आ रहे हैं वो अपने सीनियर्स को वो इज़्ज़त दे पा रहे हैं जो आप लोगों ने दी है? हाँ, नहीं, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सारे माशाल्लाह अदब वाले बच्चे जितने भी नए आए हैं, सीनियर की इज़्ज़त करवाना अपने बस में है। वैसे तो सब आगे आपको प्यार करेंगे, सलाम करेंगे, कोई आपके डर की वजह से, कोई आपके नाम की वजह से, ठीक है। सीनियर वो है जो दिल में मोहब्बत डाले, प्यार करे और दिल से इज़्ज़त हो। अब ये तो नहीं है मतलब मैं किसी के साथ बदतमीज़ी इधर करता हूँ, मेरा रवैया ठीक नहीं है, मैं किसी के उसको कहता हूँ, वो जूनियर भी सामने मेरे डर से मेरी इज़्ज़त करेगा, लेकिन बाद में जा कहेगा कि देखो ये बात तो नहीं है, क्योंकि ये दिल से मोहब्बत लेने वाली बात है। मेरे हिसाब से अल्लाह का करम है, इस फील्ड में अदब बहुत ज़्यादा है और मोहब्बत, मतलब ये कि मोहब्बत किसी का एहसास करना, ये बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। सखावत भाई, सखावत गो के हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही हैं सब, सच्ची बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे के लिए जब करना पड़ता फिर सब एक हो जाते हैं। अच्छा सखावत भाई, सखावत नाज की ज़िंदगी का, इस पैशन का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट, वो कौन सा ड्रामा सखावत नाज समझता है कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ये है? मैंने स्टार्ट किया फैसलाबाद से, अपने आबाई शहर से, वहाँ से मेरा स्टार्ट है ड्रामे का, ये थिएटर का। तो फैसलाबाद में ही एक ड्रामा मैंने किया था जो कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना और उस ड्रामे को काफ़ी लोगों तक, बड़े लोगों तक मेरे नाम पहुंचा। वो था मस्त कलंदर। हमारे सीनियर मोस्ट, हमारे उस्तादों में तारक जवेद साहब फैसलाबाद के, वो बहुत बड़े नाम हैं, सबको पता, दुनिया जानती। तो उनका वो ड्रामा था, वो जब ड्रामा किया तो तारक जवेद साहब, हमारे रीत होती थी सेट पे ना, ड्रामा ख़त्म होने के बाद फिर मतलब सबका तारफ़ करवाया करते थे, कतार में सारे आर्टिस्ट खड़े हो जाते थे, तो फिर उसके काम की उधर ही उसको पेमेंट मिलती थी क्लैप की सूरत में, ठीक है। तो वो जब वो आया वक्त, वो क्योंकि मैं सबसे जूनियर था, उसमें मेरे जितने सीनियर फ़नकार थे बहुत माशाल्लाह, जिनमें से नसीम विक्की भाई और सरदार कमाल साहब, महमूद ख़ान साहब, जवेद हसन साहब, ताया नैत लौरी जी, पीरान दित्ता जी, तारक जवेद साहब, ठीक है, इस्माइल बेग साहब, मतलब कि फैसलाबाद के मेरे शबीर साहब, बड़े और भी कितने नाम हैं जो कि ज़हन में नहीं आ रहे, माशाल्लाह वो बड़े नाम। तो उनके साथ जब मैं सबसे जूनियर था, तो जब इंट्रोडक्शन लास्ट पे करवा रहे थे कि ये फ़लाना फ़लाना फ़लाना, तो मेरी तरफ उन्होंने हाथ किया, तारक जवेद साहब ने, मैं लास्ट पे था, मेरी तरफ हाथ किया, बल्कि नहीं, मुझसे पहले मेरे सीनियर विक्की भाई का तारफ़ पता नहीं करवाने लगे या सरदार साहब का करवाने लगे, तो मैं निकल के आगे आ गया कि ये सीनियर है, इनसे पहले जूनियर का बनता है। वो वैसे भी एक रीत है, मैं उधर आ गया, जब तारक साहब ने हाथ किया तो क्लैप शुरू हो गई।
वाह क्लैब इतनी हुई, मैं खुद परेशान। तारक जवेद साहब का खुद कहना था कि मैंने अपने लाइफ में मैंने इतनी वो नहीं देखी क्लैब जितनी इसको हो गई। ठीक है, वो पूरा हाल खड़ा हो गया। तो अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ड्रामा बहुत अच्छा था। तो वो मेरी की ज़िंदगी का वो पहचान बना कि जिसने मतलब इन बड़ों से मोहब्बत का मुझे मौका दिया। सखावत भाई, पहले जो आप लोगों ने जुगतें की हैं ना, जुगतबाजी जो हुई है वो एक दायरा कार में हुई और ऐसी खामोश जुगत हुई कि जल्दी से किसी को समझ नहीं आती थी। बट आज तो जो जुगत हो रही है वो तो बिल्कुल डायरेक्ट नंगी जुगत हो रही है। क्या समझते हैं, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? ज़िम्मेदार इसमें अब जो नहीं करने वाले हैं उनको चाहिए ख्याल करें कि हम कौन सी बात ऐसी है। मैं तो हमेशा मेरे जो ड्रामा करने का असूल है ना वो ये है कि मैं जो रोल करता हूँ, जो मैं करैक्टर कर रहा हूँ पब्लिक के सामने, मैं ये जहन में रखता हूँ कि ये मेरी बेगम भी देख रही है, मेरी बेटी भी देख रही है, मेरी बहनें भी देख रही हैं, मेरी माँ भी देख रही है। तो उनके सामने जो मैं बात घर में कर सकता हूँ वो मैं इधर करूँगा। अब इसको अगर डीपली जाएंगे तो ये लोग शायद कहेंगे कि हमें गलत कह रहे हैं, या कोई मतलब जो बंदा घर में करता होगा ना उसका माइंड वैसा ही होगा या जैसी सोसाइटी होगी। अगर उसको साफ़ कर लें तो ड्रामा यहाँ पे अगर ये बातें जहन में रख के हम काम करें तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा। सखावत भाई, जाते जाते पब्लिक आपका वो एक वो मजमुआ है स्टेज सुनना चाहती है, पोला टोला टोला पोला ला, वो क्या है? वो एक लंबी बात है, वो बातें उल्टी करनी है। हाँ, ठीक है कि वो कहता है कि खाने का नहीं पूछा कब से मैं आया हूँ, कदों का आया, किसी ने रोटी का नहीं पूछे। तो कहते की खाना, तुम कहना दसो की पकना, दसो कहना आले आंडू मैंने बहुत चंगे लगते, आले आंडू आहो। कहता जो ढोला भोल वाला मेरा दोस्त है, वो मतलब खवांदा होंदा, बहुत चंगे पकांदा ढोला भोल वाला, वाजग सादे वाले का मुंडा। वो फिर ये मतलब काफ़ी लंबी हैगी, चक्का पालते चक्का। सखावत भाई, ये जो स्टेज का जो आपका जो वो था आइडियल, जिसकी वजह से आपने स्टेज का रुख किया, वो कौन थे? मेरे सारे जितने बड़े थे, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, अपना तारक जवेद साहब, और आबद खान साहब, शौकी खान साहब, अलबेला साहब, ये सारे मेरे उस्ताद हैं। सखावत भाई, जो आप कॉमेडी सॉन्ग्स जो बनाते हैं वो कौन लिखता है और उसके पीछे क्या ये सारा कहानी? ये ज़्यादातर कॉमेडी जो सॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ही हैं सारे जितने। वो हमारा फनकार है गोगा मोटा, उसको छेड़ने के लिए मैं बैक स्टेज उसको तंग करता रहता हूँ, उस पर खाने पे बातें करनी, उस पर मोटापे के पे करनी। तो उसके साथ ना वो शायरी का जहन बंदा बनता, तो उस पे गाने बनाए हैं सारे मैंने। वो कॉमेडी जो गाना था जर्दे डिस्को, हाँ, जी हाँ, वो सारे उन्हें गला थोड़ा सा शो की वजह से डिस्टर्ब हुआ ना। वो आपने जिनको कहा था कि मैदा खराब, पार आवाज़ हो यार। नाज़रीन, सखावत भाई का गला ख़राब है, लेकिन मुलाकात दोबारा से सखावत भाई से हम आपकी ज़रूर कराएंगे और एक बहुत अच्छे मूड में, और जो सखावत भाई का जो स्टाइल है उसी अंदाज में हम आपकी इनसे थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है, कुछ थके हुए हैं इमरजेंसी में। मुलाकात होगी फिर पूरा हंसावांगे तो। हाँ, पूरा हंसाएंगे और आपको पूरा ये लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।